जय हिंद। चलिए आज अपना लोग फिर से सीखते हैं अगला कुछ फैक्ट रिलेटेड टू नंबर सिस्टम। इसके पहले डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4, डे 5, डे 6 तक बता दिया गया है। उसको एक बार आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे तो ये ज्यादा समझ में आएगा। किसको कहते हैं भाज्य संख्या, किसको कहते हैं अभाज्य संख्या, किसको कहते हैं सम संख्या, किसको कहते हैं विषम संख्या, किसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या, किसको कहते हैं पूर्ण संख्या। ये सारा बता दिया गया है। इसका डिफिनेशन भी लिखा दिया गया है और इसका एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। इसको एक बार आप लोग जरूर देखें। और अभी अपना लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ फार्मूला देखेंगे। चलिए देखिए, और इस पे आधारित कुछ एग्जाम्पल भी। चलिए देखिए, पहला कहता प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल इक्वल टू क्या होता है, तो ये फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। अब इस पे आधारित एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक, जैसे कहा रहा था प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा, इसको लिखेंगे n। जैसे इसका एग्जांपल हो गया ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, इस तरह रहेगा। आपको मान लीजिए पहला इतने बोले थे और बोलेगा हाँ एक चीज यहाँ पे रखिए, क्या दिया यहाँ, जहां n इक्वल टू अंतिम पद, ये जो है n इक्वल टू क्या है, अंतिम पद है। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल इसका, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इस तरह 8 तक गया है। बोला इसका योग क्या होगा, ये तो साधारण है, ऐसे भी जुड़ लीजिएगा 8 7 15 इस तरह। लेकिन इसको एग्जाम्पल अगर बड़ा बड़ा देगा, चलिए इसको छोटे से देखिए। क्या बताए थे, जहाँ n बराबर क्या होता है, अंतिम पद होता है। ठीक, तो अंतिम पद कीजिए, फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1/2। तो कीजिए 8 इंटू 8 प्लस 1/2, इसको सही से लिखिए, यानी 8 इंटू 8 प्लस 1/2। ठीक, तो ये तो कितना हो गया, इसको कटा दीजिए 4, तो यानी ये हो गया आपका 4 और इधर है 8 1 9, यानी 9 36। ठीक, तो इस तरह से आप इसको एक दो बार जब याद कर लीजिएगा तो ऐसे भी बना दीजिए, 8 गुना 9/2, 8 का हो गया 4, 9 36, पट से बोल लीजिएगा। ठीक, इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखिए, 2 नंबर एग्जाम्पल। जैसे रहेगा आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 डॉट, आपको मान लीजिए दिया है 55 प्लस 55 तक का योग दिया है, या तो फिर 100 तक भी दे सकता है, 200 तक भी दे सकता है। ठीक, तो इसको ही देखिए, प्रोसेस एक ही रहेगा सबका। इसको भी उसी तरह करेंगे, जब n बराबर अंतिम पद होता है तो अंतिम पद 55 है, यानी 55 इंटू 55 प्लस 1/2। तो ये क्या कहता है, 55 गुना 56/2। अब इसको 56 से, ये 56 से तो ये कट जाएगा ना, आधा, इसका कर दीजिए आधा, यानी 2 दूनी 4, 128 दूनी 56, यानी 55 गुना 28 कीजिएगा, जो वही आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी तरह आप मान लीजिए इसमें रहेगा और आपको इस तरह मान लीजिए आपको दिया गया है, एक चीज ध्यान में रखिएगा, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है 1 से स्टार्ट होता है। तो देखिए, जैसे इसका तीसरा एग्जाम्पल देखिए, इस तरह आपको देगा 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस, इस तरह मान लिया जाए 40 तक प्लस में, इसका योग बोला निकालने। या तो हो सकता है यहाँ से नहीं दिया रहे, डायरेक्ट 41 से दिया रहे, इसके पहले कुछ चुने। तो क्या करना है आपको, फार्मूला तो यही लगाना है। ठीक, लेकिन इसमें क्या करना है आपको, ये जब भी ये फार्मूला लगाइएगा तो आपका n बराबर अंतिम पद होता है और शुरू से निकलेगा, यानी 1 से लेकर 40 तक का योग निकलेगा, उसमें 1 से लेकर 3 तक घटाना पड़ेगा, उसमें भी सेम फार्मूला ये हो गया। तो इसको इस तरह बनाएंगे, यानी n इंटू n प्लस 1/2 माइनस n इंटू n प्लस 1/2 माइनस, इस तरह करके मतलब हो गया कि यहाँ रखेंगे 40 प्लस 1/2 माइनस, और यहाँ पे घटाना होगा ना आपको, तो 3 इंटू 3 प्लस 1/2, इस तरह। यानी कि आप क्या किए, 1 से लेके 40 तक निकाले, उसमें 1 से लेके 3 तक का योग जो हुआ उसको घटा दिए,
तब ना आपको 4 से लेके 40 तक निकला। इस तरह इसको हल करेंगे, इसको कीजिए हल। देखिए तो आ जाएगा, यानी 20 गुना 41 माइनस 3 और 3 4 में दूसरे, यानी ये तो 2 कर लिया, 2 हो गया 6 कीजिए। 41 गुना 2, 41 दूनी 82 माइनस 6, ये लिखिए यहाँ पे 814। ये आपका जब आएगा 814 होगा योग करके, ठीक इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका दूसरा भी प्रोसेस है, लेकिन वो बाद में बताएंगे, ठीक। आप इसको बिना घटाए भी बना सकते थे, लेकिन वो बाद में बताएंगे। वो एपीजीपी का रिलेटेड सवाल। चलिए इसी तरह अब इसी तरह अब देखिए, ये हो गया आपका क्लियर। अब इसी तरह इसको देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इस पे आधारित सवाल देखिए कैसा आएगा। जैसे ये रहा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। मान लीजिए इसी का बोला योग क्या होगा, इस बार ये फॉर्मूला लगेंगे वर्गों का योग वाला। यहाँ भी वही होगा, जहां n बराबर अंतिम पद, ठीक। तो इसमें ये फॉर्मूला लगेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक। अब इस पे इसको बैठा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 है, 7 प्लस 1 8, फिर 7 गुना 2 प्लस 1/6, ठीक। इसको जो हल करके आएगा वही आंसर होगा इसका, ठीक। इसी तरह इसका देखिए दूसरा एग्जांपल, इसमें भी उसी तरह रहेगा। मान लीजिए आपको 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर बोलेगा, इसका वैल्यू क्या होगा। इसमें भी आपको ये फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 से स्टार्ट हुआ और आपको 8 से पूछ रहा है कि यानी 1 से लेकर 20 तक जो निकलेगा उसमें 1 से लेकर 7 तक लेस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक। देखिए इसमें भी उसी तरह करेंगे, यानी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब इस पे वैल्यू रखना है, यहाँ पे रखना है मान 20, ये होगा 20, फिर ये हो जाएगा 20 प्लस 1 21, और इधर 20 दूनी 40 है 41/6, और यहाँ पे रखना है, घटाना पड़ेगा इसके पहले वाला 7, इस तरह, यानी 20 प्लस 1 21, फिर 20 दूनी 40, 20 गुना 2 प्लस 1/6, और इधर माइनस में करना पड़ेगा कितना, 7 प्लस 1 इंटू में फिर इधर 7 गुना 2 प्लस 1/6, समझ गए। यानी इस तरह ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखते हैं, खुद से हल कीजिएगा ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए ये हो जाएगा, यानी कि 20 फिर 21, फिर ये हो गया 40 से 41/6, और इधर हो गया 7 गुना 8 गुना 7 दूनी 14 15/6, ठीक। तो ये इस तरह से आप जब ये पूछेगा बीच से कहीं से उठा के देगा तो उसको क्या करना है, फार्मूला यही लगेगा, लेकिन ये 2 बार लगाना है। एक बार शुरू से लास्ट में जो है वो डिजिट डालना, और उसके पहले जो छोड़ा गया है 1 से जहां तक, जैसे 1 से 7 तक इसमें छोड़ा गया तो उसको, तो ये जैसे क्या हुआ, ये जो निकाले, यानी ये 1 से लेके 20 तक का वर्गों का योग निकला, बट इसमें से आपको 1 से लेके 7 तक घटाना पड़ेगा, तब ना 8 से लेके 20 तक निकलेगा। इस तरह निकालेंगे, ठीक। चलिए इसी तरह अब अगला देखिए घना होगा।
चलिए ये देखिए, तथा प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यानी प्राकृतिक संख्या का जो योग फल का फॉर्मूला जो होता है उसी का होल स्क्वायर करेंगे तो वो घनों का योग स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए एग्जाम्पल लिखिए, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, इस तरह यही मान लीजिए दिया हुआ। इसका वाला निकालने के लिए आपको एक योगफल क्या होगा, इसमें जो है फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1/2। ये तो योग का होता है, इसी का स्क्वायर जब होल कर देंगे ये घनों का हो गया। अब इस पे इसको बैठाइए, क्या है यहाँ भी क्या है, जहां n इक्वल टू अंतिम पद, ठीक ये हो गया अंतिम पद। अब इसको बैठाइए 9 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी हो गया ये 9 गुना 10/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 5, कटाइएगा तो यानी 9 बचे 45, 45 का स्क्वायर कीजिए, 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 20 25 हो जाएगा। देखिएगा यही आएगा। चलिए इसी तरह अगला देखिए, इसमें भी जस्ट उसी तरह रहेगा, कहीं बीच का पार्ट दे दिया उठा के, यानी 1 से स्टार्ट नहीं होगा, इसमें भी ये 2 बार लगाना पड़ेगा। ले जो निकालने बोल रहा है उस वहां अंतिम पद उसका लिखेंगे, और उसके पहले जब एक उसके पहले जो छोड़ा गया 1 से, जैसे इस तरह देखें 9 प्लस 9 का क्यूब, 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब डॉट 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 प्लस मान लीजिए 49 का क्यूब है, यही दिया हुआ 49 का क्यूब। इसी को बोला निकालने के लिए। तो क्या देख रहे हैं कि 1 से नहीं लिखा गया, 9 से लिखा गया, तो हम 49 का क्यूब यहाँ 1 से लेके 49 तक का निकाल के उसमें 1 से लेके 8 तक लेस करेंगे। इसी तरह की 2 बार लगाएंगे, यानी कि n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर एक बार, और फिर इसी में घटाएंगे n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इस पे मान पुट कर देंगे, यहाँ पे रखाएगा 49 और यहाँ पे रखाएगा 8, यानी 1 से लेकर 49 तक का जो निकला घनों का योग, ठीक उसमें क्या करेंगे 1 से लेकर 8 तक वाला लेस कर देंगे, तो आपका 9 से 49 तक का निकल जाएगा घनों का योग। कीजिए, जैसे ये हो गया आपका 49 और ये हो गया 49 प्लस 1/2, और इधर 8 प्लस 1/2। अब इसको हल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए उसी तरह अगला देखते हैं। अब इसके बाद ये देखिए, कहना है प्रथम n सम विषम संख्या के वर्गों का योगफल। तो क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 n प्लस 2/6, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6, यानी इस तरह रहेगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ये तो इस तरह से अगर रहेगा तो ये तब ये फॉर्मूला है, यानी सिर्फ इसमें सम संख्या है। ठीक, आप इसको इस तरह भी मान लीजिए, इसको इस तरह भी बना सकते हैं। इसको देखिए 2 तरीका से बताते हैं। जैसे पहला तो ये फॉर्मूला बैठाइए, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6, इस फॉर्मूला को बैठाइए। देखिए इसमें 12 आया तो लीजिए, ये हो गया आपका 12 प्लस 1, फिर 12 प्लस 2/6, कितना हो गया, यानी 12
13 फिर 14 बाय 6, ये हो गया 3, ये हो गया 6, फिर 3 से और लिखे 3, और ये तो डायरेक्ट ही कट जाता, 20 चलिए फिर से यानी हो गया ये 12 13 14 भाई ये 6, ये तो 2 बार में कट गया, कितना हो गया यानी 14 दूनी 28, 13 गुना 28 कीजिए कितना हो गया 13 8, चलो तल से 104 का 4 लिखें, कैरी 10 रहा, फिर 13 दूनी 26, 10 36, ठीक ये हो गया इस तरह, ये हो गया। और दूसरा तरीका इसी को मान लीजिए, इसी को और मान लीजिए वो ऐसे भी इसको बना सकते थे, और सेकंड इसी में 2 का स्क्वायर कॉमन लिए, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह करके डॉट 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 6 का स्क्वायर, ठीक। अब इसका फॉर्मूला वो जो था ये वाला, पहले n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग वो लगा कर उसमें यानी दूसरी 4 से गुना कर देंगे तो उस तरह भी आ जाएगा, ठीक। इस तरह बना सकते हैं, इसी में ये है सम, अब इसी में अगर भी सम रहेगा तो देखिए जैसे रहेगा इसका एग्जांपल, मान लिया 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, इस तरह इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, वही अभी जो लगाए ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रथम n सम अभिसम संख्या के वर्गों का योग, तो इस सम विषम दोनों में ये आ जाएगा, ठीक। इसमें उसी तरह लगाएंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 6, इस फॉर्मूला पर यहाँ भी क्या होगा, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या होगा, जहाँ n इक्वल टू अंतिम संख्या, ठीक। यहाँ भी अंतिम संख्या है तो अंतिम 13 है, यहाँ पे 13 रखेंगे, 13 फिर 13 14 फिर 13 2 14 यानी 15 बाय 6, इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए कट रहा है 3 से, 3 5 15, 3 दूनी 6, ठीक। और फिर 3 से और इसको कराइए 7, यानी 13 गुना 7 गुना 5 कितना हो गया 63 91 गुना 5 कीजिए कितना गया 5 9 45, इतना हो गया, ठीक। जब इसको टोटल को जोड़िएगा तो इतने आएगा, ठीक। चलिए अब आगे देखिए, इस तरह से क्या देखें, ये फॉर्मूला सम विषम दोनों में आया, अब अगला देखिए, इसको करता है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का योगफल, ठीक। ये बोल रहा है प्राकृतिक संख्या का योगफल सिर्फ कौन सम, यानी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20, ये दिया रहेगा। इसको भी आप 2 तरीका से बना सकते हैं, पहले तो देखिए ये फॉर्मूला दिया हुआ, हाँ इसमें होगा यहाँ n इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म यानी पद, नंबर ऑफ टर्म का मतलब हो गया पदों की संख्या, जैसे इसमें कितना आके लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो है, तो ये फॉर्मूला जैसे लगाएंगे n इंटू n प्लस 1, ये है ना, हाँ। तो इसमें क्या होगा नंबर ऑफ टर्म, n जहाँ क्या है नंबर ऑफ टर्म, तो इसमें कितना था टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और फिर हो गया 10 प्लस 1 11, यानी 10 गुना 11 कीजिए तो कितना गया 110, यानी इस सबको जोड़िएगा 110 है, या तो इस तरह बना सकते हैं या तो फिर दूसरा और प्रोसेस ये हो गया इसका, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो ये और सेकंड प्रोसेस, इसमें 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 करके 10,
प्लस 10। अब प्राकृतिक संख्या के वाला फॉर्मूला लगा देंगे n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक, तो ये फिर भी उतने आएगा। ठीक, इसमें लगाएंगे जब, यानी ये क्या हो गया 2, और इधर प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला लगाएंगे क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो यानी कि ये आपका हो गया n क्या मान 10 गुना 11/2। ये कट गया 5 बार में 11 55 दूनी 55 दूनी कितना हो गया 110। ये भी 110, यहाँ भी 110। ठीक, ये हो गया। फिर अगला इसी तरह देखिए, चलिए ये देखें तथा प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल। विषम संख्या का योगफल जैसे होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15। इसमें भी वही है, जहां n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। ठीक, तो जैसे इसमें लिखे क्या गो है पद 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गो पद है। तो इसको 8 का स्क्वायर करेंगे 8 64। जब इसको जोड़िएगा तो 64 ही आएगा। ठीक, उसी तरह दूसरा एग्जांपल दीजिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 डॉट 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 प्लस 25 मान लीजिए। इसी तरह उसमें से टर्म काउंट करके जितना टर्म होगा, अब मान लीजिए आपको पूछेगा कि 25 तक में कितना टर्म होगा। तो 25 तक में आपको पता है ना 24 तक में 12 गो सम 12 गो विषम। तो 12 गो हो गया विषम और एगो 25 से स्टार्ट गया 13 हो गया। तो यानी कि 13 का स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा। ठीक, इस तरह। अब अगला देखते हैं, अब अगला क्या कहता है n के पहाड़े का योगफल इक्वल टू 55n। यानी कोई भी पढ़ा है उज्जौन पढ़ा है, यानी 1 का पढ़ा है 1 गुना 55 करेंगे, 2 का पढ़ा है तो 2 गुना 55 करेंगे। उससे वो पहाड़ा में जब जोड़िएगा तो जितना आएगा वो उतना निकलेगा। जैसे मान लीजिए इसमें एग्जांपल हो गया 1 के टेबल का योगफल, यानी टेबल वही पढ़ा को ही कहते हैं। 1 का टेबल का क्या हो जाएगा 1 गुना 55, यानी का मान 1 रखेंगे तो 55 होगा। इसी तरह आपको बोलेगा 2 का टेबल का योगफल निकालने तो क्या करेंगे 2 गुना 55 110। तो जब जोड़िएगा 2 का पढ़ा 2 जैसे इस तरह 2 4 6 8 इस तरह जब टोटल को जोड़िएगा तो आपको 110 बोलेगा। इसी तरह 3 का बोलेगा 3 का तो इसमें करेंगे 3 गुना 55 5 के 15 5 बाकी 5 15 16 इतना होगा। तो इसी तरह 4 का कोई भी पढ़ा रहेगा चाहे 20 का रहे कि 19 का रहे 19 का बोलेगा तो 19 गुना 55 करेंगे, 18 करेगा तो 18 गुना 55 करेंगे। यानी n का वैल्यू रखेंगे जो पढ़ा रहेगा वही रखेंगे। 18 रहेगा तो 18 गुना 55 करेंगे, 16 रहेगा तो 16 गुना 55 इस तरह से। तो चलिए आज अपना संख्या पे आधारित बहुत फार्मूला भी सीखे और फार्मूला पे के साथ साथ इसका एग्जांपल भी, इसको एक बार 2 बार अच्छी तरह से आप देखिए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये धीरे 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 बिना फार्मूला लगाए ही आप बना सकते हैं कोई भी सवाल को। ठीक, और आपसे रिक्वेस्ट यही है पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।